जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की सबसे पहले आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस तरह से जम्मू पहुंच रहे हैं उसको लेकर अपडेट दे देते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में पहुंचे आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए कल एक दिवसीय दौरे पर जम्मू आ सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री यहां 16वीं कोर में शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा पर रणनीति पर लगातार जोर दिया जा सकता है। चर्चा यहां पर हो सकती है और रक्षा मंत्री के इस दौरे को लेकर यहां किस तरह से पूरी अपडेट है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताते चलें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर में पुंछ आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करने के लिए कल जम्मू पहुंच सकते हैं। एक दिवसीय ये दौरा बताया जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों की तरफ से ये पूरी जानकारी सामने रखी गई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार राजौरी पुंछ के अंदर आतंकी घटनाएं देखी जा रही हैं जिसमें जवानों की शहादत भी हुई है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सुरक्षा बलों ने अपना मोर्चा भी संभाला हुआ है। लेकिन इस बीच में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ यहाँ इंतजाम करने की जरूरत है, रणनीति बनाने की जरूरत है, इस पर समीक्षा हो सकती है, बैठक हो सकती है। इसी पर हमारे सीनियर सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से राजनाथ सिंह के पहुंचने की अटकलें लगाई जा रही हैं, किस तरह से ये पूरी बैठक हो सकती है, किस तरह से इस पूरे दौरे को देख रहे हैं? सुरक्षा की सुरक्षा को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ रहे हैं और हम सब जानते हैं कि टेररिज्म का एपिक सेंटर जो है आतंकवादी संगठनों ने शिफ्ट कर दिया है। पुंछ राजौरी पे कंसंट्रेट किया जा रहा है और पिछले 2 सालों से लगातार पुंछ और राजौरी दोनों ही जिलों में आतंकी गतिविधियां बढ़ी है। अब जो जवानों का बलिदान हुआ है वो बहुत निंदनीय है और इसको लेकर के खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजिट करेंगे और विजिट के दौरान वो जितने भी अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और ब्यौरा देंगे कि आखिर किस तरीके से इसको हैंडल किया जाए। विनोद जी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि 2021 के बाद लगातार घटनाएं हुई हैं और सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये था और एक्सपर्ट्स भी ये मान रहे हैं कि 5 जवानों की जो शहादत है वो काफी तरीके से सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रही है और 20 से 25 आतंकवादियों के छिपे होने की भी संभावना जो है वो लगातार जताई जा रही थी जिसमें तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। क्या लगता है कि राजनाथ सिंह जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचते हैं तो रणनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है सुरक्षा बलों की? देखिए, रक्षा मंत्री का स्वयं आना इस बात का प्रतीक है कि जो जवान है जो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं उनका मनोबल बढ़ेगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि टेरेन इनका इस भौगोलिक परिस्थितियां पुंछ और राजौरी की ऐसी हैं कि यहाँ पर नेचुरल केव्स हैं, गुफाएं, कुदरती गुफाएं बनी हुई हैं। उन गुफाओं के सहारे ये आतंकवादी वहाँ छिपे हैं। हालांकि मैपिंग कर ली गई है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से इसकी मैपिंग कर ली गई है और गूगल के माध्यम से और दूसरे ड्रोन के माध्यम से मैपिंग की गई है और अब अगला जो कदम रहेगा इन जो नेचुरल केव्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा और मुझे लगता है कि जल्द ही इस प्रोसेस को भी शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ विनोद जी, इस बार आपने देखा कि आतंकवादियों की जो रणनीति है वो काफी तरीके से बदली हुई है। पहले रिहायशी इलाकों के अंदर आतंकी जो है अपने आप को छिपाने की कोशिश करते थे, लेकिन अब आपने देखा कि जंगलों का सहारा लिया जा रहा है। जिस तरह से डीकेजी में भी घटना हुई है तो काफी तरीके से जंगल जो है वो घना है। क्या लगता है कि अब इनकी रणनीति अगर बदल रही है तो सेना के जवानों की भी रणनीति उसमें बदल रही है? लेकिन लोकल स्पोर्ट्स को लेकर अगर बात की जाए विनोद जी, किसी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है और ये भी माना जा रहा है कि अब आतंकवादियों के साथ पाकिस्तानी के पूर्व रिटायर्ड सोल्जर्स जो है वो भी आतंकवाद के साथ आ रहे हैं और वक्तन आतंकी संगठन जो है अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव करते हैं और ये बदलाव की रणनीति है कि अब उन्होंने सेना को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जवानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इससे पहले आपने देखा होगा कि 1 जनवरी 2023 को ढांगरी में आतंकवादियों ने अटैक किया था और सिलेक्टिव किलिंग की गई थी, एक समुदाय के लोगों को निशाना बनाया गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं, अब सैन्य वाहनों पर हमला कर रहे हैं और बदलती स्ट्रेटेजी के साथ सेना और सुरक्षा बल भी अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव। लेकिन इस बार सवाल ये भी खड़ा हो गया है विनोद जी कि लोकल सपोर्ट के बिना इस तरह से घटना को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। क्या लगता है कि राजनाथ सिंह जब यहाँ पर पहुंचते हैं इसको लेकर भी मंथन होगा कि किस तरह से इस पर भी काम किया जाएगा अब आने वाले समय में? नेचुरल, ये स्वाभाविक सी बात है। जब तक लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगी कोई भी आतंकी या आतंकवादी किसी भी वारदात को अंजाम नहीं। एक टर्मिनोलॉजी है ओवरग्राउंड वर्कर। ओवरग्राउंड वर्कर मुझे लगता है पुंछ और राजौरी में सक्रिय है। दूसरा जो मुगल रोड है, मुगल रोड के माध्यम से शोपियां से
आतंकी इस तरफ आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पहले जो लोकल सपोर्ट है, जिनको ओवरग्राउंड वर्कर्स कहते हैं, उन ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को तोड़ना होगा ताकि इन वारदातों पर अंकुश पाया जा सके। चलिए विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो